Welcome back. Today our lesson is about Appa Mom chapter of class 11th. तो इसकी आज हम समरी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर समरी जो इसकी है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Appa Mom जो है, Appa Mom is a short story written by Padma Hamidi. The word mom has been taken from Tamil. ये जो तमिल वर्ड है इसका मानी है अंकल। मॉम होता है अंकल। This is a humorous story. ये मज़ाहिया कहानी है। That deals with a man. इस इंसान के बारे में है हु क्लेम्स टू बी ए सन्यासी, जो अपने आप को साधु कहता है। आल्दो अगरचे ही एन्जॉयज लिविंग, ये अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करता है। लेटर ही टर्न्स आउट टू बी ए चीट, और जैसे चीट धोखाबाज भी इसमें ये साबित होता है। बाकी क्या क्वालिटीज है, क्या ये रियली सन्यासी है नहीं, ये हम देखने जा रहे हैं। अपा मॉम इज़ एन अंकल टू यंगर मेंबर्स एंड एल्डर्स कॉल्ड हिम अपा। तो ये नरेटर हमें स्टोरी कहता है कि जो अपा मॉम, ये तो मॉम था छोटे लड़कों का और बड़े उसको अपा बोलते थे। एज एल्डर्स कॉल्ड हिम अपा एंड ही वाज एन अंकल। अगर जो उसको जो बड़े वो अपा कहते थे वो अंकल था। द यंगर ऑफ द फैमिली स्टार्टेड कॉलिंग हिम अपा मॉम, इसीलिए छोटे अब उसको अपा मॉम बोलते थे। अपार्ट फ्राम दिस एपिथेट, इस टाइटल के बगैर ही वाज लेबल्ड विद अदर एपिथेट्स, इसको बाकी टाइटल नाम भी थे जैसे बदमाश, शेमलेस रास्कल एंड ओल्ड बर्न फेस, झुलसता हुआ चेहरा। हाउएवर ही टुक दीज एपिथेट्स एज टाइटल्स और डेकोरेशन, लेकिन ये टाइटल से वो खुश होता था। वो कहता था मुझे यार ये टाइटल है। द नरेटर मेड अपा मॉम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन हर मदर टुक हर टू मद्रास टू स्टे विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये नरेटर हमें एक लड़की है कि मैं जब पहली अपा मॉम से मिली, हम उनके घर गए थे मद्रास। दे फाउंड अपा मॉम सीटेड इन ग्रैंड फादर्स चेयर। अपा मॉम जो बाबा था उनका, उसकी कुर्सी पर बैठा था। वेयरिंग ग्रैंड फादर धोती एंड स्मोकिंग बीड़ी, इसको ग्रैंड फादर के कपड़े उन्होंने पहन लिए थे और बीड़ी पी रहा था। पहले कहता था मैं सन्यासी हूँ, और बीड़ी भी पीता था। हिज हेड क्लीन शेव्ड, उसका हेड जो था उस पर बाल नहीं थे, शेव किया था। एंड फोर हेड कोटेड विद एशेस, तो उसके जो फोर हेड माथे पर जो एशेस रॉक जैसे निशान थे। बिजी स्टडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहा था। When asked about his whereabouts, he always adds that he is doing meditation, wherein he had renounced worldly joys in search of spiritual knowledge. लेकिन जब उसे कहता था यार तुम कहाँ था, वो कहता था मैं सोच विचार करता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैंने दुनिया छोड़ दिया है। बट हिज बिहेवियर नलिफाइड एवरीथिंग, लेकिन उसका बिहेवियर जो सब कुछ था वो अलग था। लेटर अपा मॉम अनाउंसड, फिर उसने ऐलान किया दैट ही वॉज गोइंग ऑन फुट टू द टेम्पल एट तिरुकजाहुकुनरम, ये नॉर्थ इंडिया में एक जगह है। उसने कहा मैं वही जा रहा हूँ एक टेम्पल में। एंड ही वुड रिटर्न बाई नाइट फॉल, तो शाम को आएगा। लेट इन द इवनिंग, शाम को क्या हुआ, ही केम बैक आफ्टर डेज पिलग्रिमेज, तो वो जियारत करके आया। बीइंग डेड टायर्ड, बहुत थका हुआ था। टू दिस एक्सपीरियंस ही एडेड दैट अ फ्यू डेज ऑफ सॉफ्ट लिविंग एंड स्पॉइल्ड हिम। कहते हैं यार वो जो दिन थे उससे उसकी ज़िंदगी स्पॉइल ख़राब हो गई है। एज ए रिजल्ट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू अंडरगो इवन अ सिंगल डेज starvation, so he did not eat the food packed in the container but gave to other pilgrimage and had been without food for 2 days. अपा माम को खुद भूखा रहना पड़ा क्योंकि उसने दूसरे जो जियारत करने गया था आदमी, उसको अपना खाना दिया। अपा माम वाज टीज्ड एवरी टाइम, उसको मजाक करते थे। व्हेन द यंगर अंकल प्रिटेंडेड टू एडजस्ट हिज हॉलो, जब छोटा अंकल उसका जो ताज था सर पर वो सजा रहा था। he would say that it was always a little in the wrong position, कहता था अरे ये गलत रह गया ताज। he discussed his nightmare, वो उसको डरावने ख्वाब भी आते थे। that had become part of family legend, अब तो फैमिली में मतलब ये हिस्ट्री की तरह बन गया था, स्टोरी की तरह कि अपा मम को ख्वाब आती है। he returned after 3 years during night time, वो एक रात को घर आता है। the boys were at college, लड़के कॉलेज में पढ़ते थे। एंड द राइटर्स ग्रैंड पेरेंट्स, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे दादा दादी, हैड गॉन टू बेड अर्ली, वो जल्दी सोने गए थे। सडनली अ डार्क फिगर अपीयर्ड एट द गेट कॉलिंग प्रेमावती प्रेमावती, तो ग्रैंड मदर को बुलाता था ये प्रेमावती प्रेमावती। जब अपा मम आया, ग्रैंड मदर वो कब वो उठ गई एंड गॉट फ्राइटन्ड, वो डर गई फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए। वेकिंग अप ग्रैंडफादर भी उठ गया एज वेल, हु आस्क्ड हिम वेयर द ओल्ड बर्न फेस हैड बीन, तो कहा तू कहाँ था।
Actually, he had returned and brought back 25 rupees he had taken from grandfather's desk, which made uncles decide that this virtuous act had brought on the nightmare. تو پھر اس نے وہ 25 روپے بھی لوٹا دیے جس کی وجہ سے اس نے نیک کام کی تھی، اس کو ڈراونے خواب آ گئے. Later, grandfather woke up at midnight finding Appa Mom shouting some nonsense and dancing like a dervish around his bed. تو رات کو اپا مام نائٹ میئر میں وہ مطلب ڈانسنگ کر رہا تھا. Grandfather stopped him and felt astonished to see that he had been sleeping all the time. تو گرینڈ فادر نے اس کو روکا اور ڈانٹا. پھر گرینڈ فادر کو پتہ چلا کہ اپا مام نیند میں مطلب یہ ڈانسنگ کر رہا تھا. One day, to utter surprise of grandfather, Appa Mama's disciples paid a visit as they wanted a darshan and get blessings, for he had been practicing meditation for years near North India's village. کہتے ہیں کہ آخر میں پتہ چلا کہ جو اپا مام تھا اس کے کچھ فالوورز بھی بن گئے تھے، وہ اس کے پاس آئے اس کا درشن لینے کے لیے. Everybody made a critical remark that hardly mattered for Appa Mom. ہر کسی نے طنز کیا، اپا مام کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. He gave a damn to everything, finished his breakfast. اس نے سب کچھ مطلب دھیان نہیں دیا، سب کچھ اپنا جو بریک فاسٹ تھی چائے وغیرہ پی لی. Sat cross-legged under a neem tree. پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا. And saw them one by one. پھر اپنے فالوورز کو چیک اپ کیا، ان کو درشن دیا. Such an act surprised the members of the family who had never thought that Appa Mom could give blessings to others, proving himself to be a real sannyasi. تو آخر میں اس نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ میں سچ میں سنیاسی ہوں. Later the story ends with a twist. 2 days later the earrings of the writer's aunt were missing, with the remark that even Appa Mom was also not seen for days altogether. تو پھر آخر میں اپا مام غائب ہوتا ہے، وہ بالی چرا کے لیتا ہے. اپا مام's disappearance جو تو غائب ہو گیا. jolted اسے دھچکا لگا. the writer in her opinion about him. تو آخر کار ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رائٹر کو بھی فیل ہوا کہ اپا مام ریئلی سنیاسی ہے، کیونکہ اس کے پاس فالوورز بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہے. پھر وہ غائب پھر ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ اپا مام کے بارے میں جو اوپینین تھی، پہلے لگتا نہیں تھا سنیاسی ہے کیونکہ وہ سب کچھ عام لوگوں کی طرح کرتا تھا، لیکن آخر کار اس نے مطلب ایسا کچھ کر دیا کہ فالوورز آ گئے جس کی وجہ سے سارے لوگ حیران ہو کر رہ گئے.